सोच बदलिए, भविष्य बदलिए। स्टडी एसडी चैनल पर इंटरटेनमेंट के माध्यम से ओ के उच्चारण का नियम पढ़िए, मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ओ के उच्चारण का नियम। ये जो ओ है उसका उच्चारण कितने तरीकों से किया जाता है। कि आपको पता है कि ओ का उच्चारण किन किन तरीकों से किया जाता है, कब ओ साइलेंट होता है। यदि नहीं पता है तो सिर्फ वीडियो में सिर्फ 2 मिनट तक बने रहें। ये 2 मिनट कब आपका 20 मिनट में तब्दील हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप बहुत सारे रूल्स सीख जाएंगे कि ओ का उच्चारण 7 तरीकों से किया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना है। ओ का उच्चारण 7 तरीकों से किया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही पता होता है कि ओ का उच्चारण सिर्फ ओ से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओ का उच्चारण 7 तरीकों से होता है। वो कौन कौन तरीका है अभी हम आपको बताने वाले हैं। एक तो आपको पता है कि ओ का उच्चारण ओ से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो ओ है इसका उच्चारण अ से भी होता है, इसका उच्चारण ओ से भी होता है, इसका उच्चारण अ से भी होता है, इसका उच्चारण ओ से भी होता है, इसका उच्चारण ओ से भी होता है, इसका उच्चारण आउ से भी होता है, और ओ साइलेंट होता है। मतलब ओ का उच्चारण 7 तरीकों से होता है। वो कौन कौन है? ये जो ओ है इस ओ का उच्चारण अ से भी होता है, इस ओ का उच्चारण ओ से भी होता है, इस ओ का उच्चारण ओ से भी होता है, इस ओ का उच्चारण ओ से भी होता है, ओ का उच्चारण ओ से भी होता है, ओ का उच्चारण आउ से भी होता है, और ओ साइलेंट होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस ओ का उच्चारण 7 तरीकों से किया जा रहा है। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये सारे रूल्स आप सीख जाएंगे, और साथ में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग भी सीख जाएंगे, ताकि बुक्स पढ़ने में भी आपको आसानी हो सके और इंग्लिश बोलने में भी आपको आसानी हो सके, कि आप फटाफट इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। बहुत सारे रूल्स भी सीख जाइएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी सीख जाइएगा। और इसके रूल्स हम लोग, इसके जो रूल्स है, ये जो रूल्स है बहुत ही आसान इस रूल्स को तैयार किया गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके कि ओ का उच्चारण कब अ कीजिएगा, कब ओ कीजिएगा, कब ओई कीजिएगा, कब आउ कीजिएगा, और ओ कब साइलेंट होगा। सबका रूल्स बनाया गया है और सिंपल वे में बनाया गया है। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेकर चलते हैं। उससे पहले एक बात बता दें, स्टडी एसडी का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। और आज आपका ये वीडियो इंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ओ को कब ओ, आ, ओ, आए, औई और आउ पढ़ते हैं। यानी कि ये जो ओ है इसको कब ओ पढ़ेंगे, कभी से अ पढ़ेंगे, कभी से औ पढ़ेंगे, कभी से आय पढ़ेंगे, और कभी से ओई पढ़ेंगे, और कभी से आउ पढ़ेंगे। इन सब के रूल्स होते हैं, इन सब के रूल्स होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओ बराबर ओ बराबर आ, ओ बराबर ओ ओ बराबर ऑय, ओ बराबर ओई, ओ बराबर आऊ। ओ साइलेंट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओ का उच्चारण इतने तरीकों से किया जा सकता है। अब हम बारी बारी से सबके रूल्स बताएंगे, जिसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ओ का उच्चारण कब इनमें से किस तरह से करेंगे हम। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओ को कब ओ पढ़ते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ओ है इसका उच्चारण कब ओ की मात्रा से किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट में अब हम आपको बताने वाले हैं। जब किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कंसोनेंट आए और उसके बाद ई आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में ओ आए, ओ के बाद कोई एक कंसोनेंट आए और उस कंसोनेंट के बाद ई आता है, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है, यानी ओ से होता है।
आइए फटाफट अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में नोज, नोज में आप देख सकते हैं रूल में यही ना लिखा गया है कि ओ के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ओ के बाद से एस आया हुआ है, एस आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। और एस के बाद से ई आना चाहिए, यानी एस मतलब कॉन्सोनेंट के बाद से ई आना चाहिए, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। नोज, नोज का मतलब होता है नाक। नोज में ओ की मात्रा आपको दिख रहा है, मतलब नौ में ओ जोड़ दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा नो। तो ओ की मात्रा आपको दिख रहा है ना, नोज मतलब नाक। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, और उसके बाद ई आया है, और उसके बाद एस के बाद ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट बोन, बोन में भी ओ आया हुआ है और ओ के बाद से एन आया हुआ है, और एन आपके लिए क्या है, सी है, सी फॉर कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के बाद से यदि ई आता है तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है। ब में आप देख सकते हैं ऐसा, ये ओ की मात्रा है। बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, ओ के बाद आप देख सकते हैं ये ओ के बाद एन देख सकते हैं, एन कंसोनेंट है, और उसके बाद ई आया है, आप देख सकते हैं अंत में ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ की मात्रा से हुआ है। जोक, जोक में भी आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है, और ओ के बाद नियम है कि एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कि कॉन्सोनेंट है और उसके बाद से ई आना चाहिए, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। मतलब ज में अगर हम ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा जो। बस समझ में आ रहा है ना। और के था तो कब बन जाएगा, जोक। जोक का मतलब हो जाता है मजाक। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ हुआ है। सिंपल रूल है, ओ का उच्चारण कब ओ होता है कि जब ओ के बाद एक कंसोनेंट आना चाहिए, ओ के बाद एक कंसोनेंट आना चाहिए, और इस कंसोनेंट के बाद ई आना चाहिए, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होगा। क्लियर। लास्ट समझ लीजिए, वोट, वोट का मतलब होता है मतदान। अब वोट में देख सकते हैं ओ आया हुआ है, ओ के बाद से टी क्या है, तो टी आपके लिए कंसोनेंट है, और टी के बाद से ई आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। अब आप चालाक हैं, वोट मतलब मतदान आपको बता दिया गया है। यहाँ पर ओ के बाद एक कंसोनेंट आया है, ओ के बाद आप देख सकते हैं कंसोनेंट आया है, टी कंसोनेंट है, और उसके बाद ई आया है, और देख सकते हैं टी के बाद से ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ की मात्रा से हुआ है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, अभी आपको बताया गया कि ओ का उच्चारण ओ से किया जाता है। ओ का उच्चारण ओ से करने के लिए इसके 4 रूल्स होते हैं। एक रूल अभी सर आपको बता चुके हैं और दूसरा रूल अभी हम बताएंगे, उसके बाद के 2 रूल्स बताए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस रूल में क्या कहा जा रहा है। इस रूल में कहा जा रहा है जब किसी शब्द में ओ के बाद ए आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें ओ हो और ओ के बाद से ए आता हो तो उसमें इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा। बस यही बताया गया है रूल में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है गोट। गोट में ओ के बाद से ए आया है। जैसा कि रूल में बताया गया है कि जब भी ओ के बाद से ए आए तो इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, मतलब कि ओ की मात्रा से हो जाएगा। ओ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं, ये ओ की मात्रा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गोट, ग में देख सकते हैं आप ओ की मात्रा लगा हुआ है, मतलब कि जब हम आधा ग में ओ जोड़े हैं तो ये गो बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम गो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। गोट मतलब होता है बकरी। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, ओ है, ओ के बाद से ए आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हो गया है, मतलब कि ग में ओ लगा हुआ है पहले से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बोट। बोट में भी सेम वही है, ओ है और ओ के बाद से ए आया है, और जब भी ओ के बाद से ए आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, मतलब कि ओ की मात्रा से हो जाएगा। यहाँ पर ब में देख सकते हैं ओ की मात्रा लगा हुआ है बोट। बोट मतलब होता है नाव।
यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, सेम वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पर ओ है और ओ के बाद से ए आया हुआ है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है, मतलब कि बो से हुआ है। कोट, कोट में भी आप देख सकते हैं ओ के बाद से ए आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा। तो यहाँ पर क में ओ लगा हुआ है, कोट। कोट मतलब होता है परत। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। ओ के बाद से ए आया है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है। रोड, रोड में भी आप देख सकते हैं ओ के बाद से ए है, सेम वही बात यहाँ लिखा हुआ है। रोड में ओ के बाद से ए है तो ओ का उच्चारण ओ से होगा, मतलब कि र में ओ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए रोड। रोड मतलब होता है सड़क। यहाँ पर ओ के बाद ए आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि जब भी ओ के बाद से ए आए तो इस ओ का उच्चारण ओ से हो जाता है, मतलब कि ओ की मात्रा से हो जाता है। ठीक है, बस यही रूल बताया गया था। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जब किसी भी शब्द के अंत में ओ के बाद डब्ल्यू आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ओ आए और ओ के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, ओ के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है। क्लियर? अब समझ लीजिए, ओ आना चाहिए और ओ के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। यही रूल्स है। अब आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ब्लो, ब्लो में आप देख सकते हैं रूल के अनुसार ओ आया हुआ है और ओ के बाद से डब्ल्यू आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो रहा है। आप देख सकते हैं ओ का उच्चारण, यहाँ पर ओ की मात्रा दिख रहा है। लॉ में जब हम ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लो, और ये जो है ये ओ की मात्रा है। क्लियर? तो हो जाएगा ब्लू मतलब होता है वार भी होता है, चाहे ब्लू का मतलब फूक मारना भी होता है। यहाँ पर ओ के बाद डब्लू आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से डब्लू आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए ये जो ओ है इसका उच्चारण ओ से किया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नो, नो का मतलब होता है जानना। नो में भी आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है और ओ के बाद से डब्लू आया है, और जब भी ओ के बाद से डब्लू आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाएगा। यानी नो में जब ओ जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा नो। यहाँ पर ओ के बाद डब्लू आया, आप देख सकते हैं ओ के बाद से डब्लू आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से किया गया है। नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा। नैरो में भी आप देख सकते हैं ओ आया है और ओ के बाद से डब्लू आया है। जब भी ओ के बाद से डब्लू आता है तो आपको पता ही है कि ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से होता है, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर ओ के बाद से डब्लू आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए ये जो ओ है इसका उच्चारण ओ से किया गया है। क्लियर? शैडो, शैडो मतलब होता है छाया। छाया भी हम लोग बोल सकते हैं, चाहे परछाई भी बोल सकते हैं। शैडो में आप देख सकते हैं ओ आया हुआ है और इस ओ के बाद से डब्लू आया है, और जब भी ओ के बाद से डब्लू आता है तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से हो जाता है। ओ से हो जाता है मतलब ओ की ये मात्रा से हो जाता है। ये मात्रा ड में जुड़ा हुआ है तो बन गया शैडो। शैडो मतलब छाया या परछाई, और यहाँ ये बात स्पष्ट लिखा भी गया है, आप लोग देखकर समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक हो चुके हैं। अभी आपने ओ का उच्चारण का 3 रूल्स समझ लिए, अब आप मैम से चौथा रूल्स समझें। अब हम रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में कहा जा रहा है जब किसी शब्द के अंत में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। कोई भी शब्द हो उसके अंत में ओ आए तो उस ओ का उच्चारण ओ से होता है, मतलब कि ओ की मात्रा से होता है। और ये ओ की मात्रा किसी भी शब्द में जुड़ेगा तो उसको ओ से बना देगा। जैसे कि अगर र में हम ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रो। ठीक है, म में हम ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा कि जब भी किसी शब्द के अंत में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण ओ से होगा, मतलब कि ओ की मात्रा से होगा। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हीरो, हीरो में आप देख सकते हैं जो हीरो शब्द है इसके अंत में, हीरो वर्ड के अंत में इसके लास्ट में ओ आ रहा है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से होगा। जैसा कि अभी बताया कि र में ओ जोड़ेंगे तो ये रो हो जाएगा, तो ये र में ओ जुड़ा हुआ है इसलिए रो हो गया है। यहाँ पर ओ की मात्रा देख सकते हैं। हीरो मतलब होता है नायक, यहाँ पर अंत में ओ आया है इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है।
यहाँ पर ये जो अंत है इसमें ओ आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। डेमो में आप देख सकते हैं ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। जब हम म में ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मो। ठीक है, तो यहाँ पर मो लिखा हुआ है, यहाँ ओ की मात्रा दिख रहा होगा। डेमो मतलब होता है प्रदर्शन। यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, वही बात। यहाँ पर अंत में ओ आया है इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, अंत में ओ आया है इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। ठीक है, मेट्रो में भी ओ है अंत में और इस ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। ट में ओ की मात्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेट्रो मतलब मेट्रो ही होता है। यहाँ पर अंत में ओ आया है, अंत में देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस शब्द के अंत में ओ आया है। ठीक है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ हुआ है, मतलब कि ओ की मात्रा से हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं। ट में ओ की मात्रा यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ऑटो मतलब होता है अपना। ऑटो में भी देख सकते हैं अंत में ओ है इसलिए ओ का उच्चारण ओ से है। ट प्लस ओ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा टो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे टो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा टो। ठीक है, इसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है। ऑटो मतलब अपना होता है। यहाँ पर अंत में ओ आया है, अंत में यहाँ पर ओ है इसलिए ओ का उच्चारण ओ से हुआ है, इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है, मतलब कि ओ में ट जोड़ा गया है तो ये टो हो गया है। अब आप लोगों को तो रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ओ कब हम पढ़ेंगे, जब ओ अंत में आए तो ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, मतलब कि ओ की मात्रा से होगा। ये ओ के उच्चारण का लास्ट रूल था। ओ के उच्चारण के टोटल 4 रूल्स थे और चारों रूल्स हम आपको बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओ को कब अ पढ़ते हैं, ये जो ओ है इसको कब अ से पढ़ा जाता है, आपको रूल नंबर 5 में अब हम बताने वाले हैं। जब किसी भी शब्द के अंत में ओ के बाद आर आए तो ओ आर का उच्चारण अ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ओ आए और ओ के बाद से आर आता है तो इस ओ आर मतलब इस ओ आर का उच्चारण अ से होता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है फैक्टर। हिंदी में लिखा जाता है फैक्टर, लेकिन जब इसका उच्चारण होता है तो इसका उच्चारण फैक्टर से करेंगे। मतलब ये कि ओ आर का उच्चारण अ से हो जाएगा। ओ आर का उच्चारण क्या चीज़ से होगा, अ से होगा। फैक्टर का मतलब होता है घटक। और आप देख सकते हैं रूल्स के अनुसार कि जब भी ओ आता है और ओ के बाद से आर आता है तो इस ओ आर का उच्चारण अ से होता है। रूल्स में स्पष्ट बता भी दिया गया है। यहाँ पर ओ के बाद आर आया हुआ है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से आर आया हुआ है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए ये ओ आर का उच्चारण अ से किया गया है। नेक्स्ट मोटर में भी आप देख सकते हैं ओ आर आया हुआ है इसलिए इस ओ आर का उच्चारण अ की मात्रा से किया गया है। लेकिन आपको इस मोटर में अ की मात्रा दिख नहीं रहा है, लास्ट में र दिख रहा है, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगा, मोटा होगा। मोटा क्या पढ़ेंगे, मोटा का मतलब होता है मोटर। यहाँ पर ओ के बाद आर आया है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ हुआ है। यहाँ पर ओ के बाद से आर आया है इसलिए जो ओ आर है उसका उच्चारण अ की मात्रा से की गई है, मतलब अ से किया गया है। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। यहाँ पर ओ के बाद आर आया हुआ, आप देख सकते हैं ओ के बाद से आर आया हुआ है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए जो ओ आर है इसका उच्चारण अ से किया गया है, मतलब अ की मात्रा से किया गया है। लास्ट आप देख लीजिए एग्जाम्पल डायरेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर में भी ओ आर एक साथ में आया। जब भी ओ आर एक साथ में आता है वो भी अंत में, तो ओ आर का उच्चारण अ से किया जाता है, मतलब अ की मात्रा से भी होता है। डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर ओ के बाद आर आया हुआ, आप देख सकते हैं ओ के बाद से आर आया हुआ है इसलिए ओ आर का उच्चारण अ से हुआ है। क्लियर? आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए बाकी के जो रूल्स बच गए हैं उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल StudyST को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओ के उच्चारण का नियम। इसका एक पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो और ये पार्ट 2 है।
पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे रूल्स बताए हैं और जो बाकी के रूल्स रह गए हैं वो आज हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ, मतलब कि इस ओ का उच्चारण हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि ओ का उच्चारण हम कब ओ से करेंगे और ओ का उच्चारण हम कब अ से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बाकी के रूल्स बताएंगे कि ओ का उच्चारण कब हम ओ से करेंगे, कब आय से करेंगे, कब ओय से करेंगे, कब आउ से करेंगे और ओ कब हमारा साइलेंट होगा। कुछ सिचुएशंस में ओ साइलेंट भी होता है, ओ साइलेंट भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सबके रूल्स बताएंगे काफ़ी आसान तरीक़ों से, जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग देख चुके थे, ये हम फिर से नहीं बताएंगे आपको। रूल हम 5 आपको रूल पिछले वीडियो में बताए थे, आज हम आगे रूल्स बताएंगे। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ओ के बाद एन आए तो ओ का उच्चारण अ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ओ आए और उस ओ के बाद एन आता है तो इस ओ का उच्चारण अ से किया जाता है, मतलब अ की मात्रा से की जाएगी। आइए हम आपको फटाफट एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पैशन, पैशन में आप देख सकते हैं ओ के बाद से एन आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण अ की मात्रा से किया जा रहा है। जैसे में प प्लस ए प्लस श प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो इस सबको एक बार में अगर हम जोड़ेंगे तो होगा पैशन। पैशन में स के बाद से आप यहाँ पर अ आपको दिख रहा होगा, तो स में अ की मात्रा से भी यहाँ पे हो रहा है। न में भी न जब हम न का उच्चारण करते हैं तो न में भी अ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी अ की मात्रा आ रही है, मतलब अ की आवाज़ आ रहा है। पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून। यहाँ पर अंत में ओ के बाद एन आया, आप देख सकते हैं अंत में ओ के बाद से एन आया है, इसलिए ओ का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण अ से किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है लालसा। एम्बिशन में भी ओ के बाद से एन आया है और जब भी ओ के बाद से एन आता है तो इस ओ का उच्चारण अ से किया जाता है। यहाँ पर अंत में ओ के बाद से एन आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से एन आया है, इसलिए ओ का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण क्या चीज़ से किया गया है, अ से किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मिशन, मिशन में भी ओ के बाद से एन आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण अ की मात्रा से किया जा रहा है, इसमें अ आ रहा है। मिशन न जब हम बोलेंगे तो इस न में जब पूरा अ जोड़ा जाएगा तब पूर्ण रूप से न बनेगा, यानी पूर्ण रूप से न की आवाज़ आएगी। मिशन का मतलब होता है उद्देश्य, और यहाँ पे हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ पर अंत में ओ के बाद से एन आया, आप देख सकते हैं ओ के बाद से एन आया है, इसलिए ओ का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण अ से किया गया है। लास्ट देख सकते हैं डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। डिसीजन में आप देख सकते हैं ओ के बाद से एन आया है और जब भी ओ के बाद से एन आता है तो इस ओ का उच्चारण अ से किया जाता है, मतलब अ की मात्रा से की जाएगी। और यहाँ पर स्पष्ट हम लोग बता भी दिए हैं और यहाँ पर स्पष्ट हम लोग लिख भी दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर अंत में ओ के बाद से एन आया है, इसलिए ओ का उच्चारण अ हुआ है। आप देख सकते हैं कि ओ के बाद से अंत में एन आया है, इसलिए इस ओ का उच्चारण अ से किया गया है, मतलब इस ओ का उच्चारण अ से किया गया है। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है कि ओ को कब ओ पढ़ते हैं, यानी कि ये जो ओ है इसको कब हम ओ पढ़ेंगे। इसके जो रूल्स होते हैं अब हम बताएंगे। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में कहा जा रहा है जब किसी शब्द में 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। काफ़ी आसान है, कोई भी शब्द हो उसमें 2 कॉन्सोनेंट हो और उन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच ओ आना चाहिए, तो ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा। ओ का उच्चारण इस ओ से हो जाएगा। जैसे कि एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, एक कॉन्सोनेंट है डी, एक कॉन्सोनेंट है जी। डी भी एक कॉन्सोनेंट है और जी भी एक कॉन्सोनेंट है और इन दोनों के बीच ओ आना चाहिए। 2 कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो डी ओ के बीच में अगर हम ओ लाते हैं तो इसका उच्चारण क्या बताया गया है, किस चीज़ से होगा, ओ से। तो इसका उच्चारण किस चीज़ से हो रहा है, डॉग। देख सकते हैं आप यहाँ पर ओ से हो रहा है। ओ से कैसे हो रहा है, क्योंकि जब हम ये ड है और इसमें जब हम ओ जोड़ेंगे तो जब भी ये ड में ओ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ड, ये क्या हो जाएगा ड, तो इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ओ आ रहा है।
डॉग में ये जो ओ है, ओ की मात्रा दिख रही होगी आपको। डॉग मतलब होता है कुत्ता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डी एक कॉन्सोनेंट है, जी एक कॉन्सोनेंट है। दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच जब एक ओ आएगा तो इस ओ का उच्चारण ओ से करेंगे। ओ का उच्चारण किससे करेंगे? ओ से। ठीक है, यहाँ पर डॉग, डॉग में ओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आया है। दो कॉन्सोनेंट्स के बीच, एक सेकेंड, ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन दोनों के बीच ओ आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ हुआ है, मतलब कि ओ की मात्रा से हुआ है। यहाँ पर ओ की मात्रा देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉग। फॉग में भी एफ और जी दोनों कॉन्सोनेंट है और इनके बीच ओ आया है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आएगा तो इसका उच्चारण ओ से होगा, यानी कि जब फॉग प्लस ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फॉ। ठीक है, फॉग मतलब होता है कोहरा। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आया है, ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन दोनों के बीच ओ आया है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है, मतलब कि फॉग। ठीक है, हॉट। हॉट में भी सेम वही है, दो कॉन्सोनेंट्स है, एक एच और एक टी, दोनों कॉन्सोनेंट्स है, इनके बीच ओ आया है तो ओ का उच्चारण ओ से होगा, मतलब कि हॉ। हॉट मतलब होता है गर्म। यहाँ पर सेम वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। ठीक है, नॉट। नॉट में भी सेम वही है, एन है, टी है, दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। और जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आ जाए तो इस ओ का उच्चारण ओ से होता है, मतलब कि नौ आधा है, प्लस जब हम इसमें ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नौ। देख सकते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर नौ लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट मतलब होता है नहीं, यहाँ पर वही लिखा है। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आया है, ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं एन और टी, एन और टी दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके बीच ओ आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसलिए जो ओ है इसका उच्चारण ओ से हुआ है, मतलब कि ये नौ बन गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच, डी और जी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इनके बीच जब भी ओ आएगा तो इसका उच्चारण ओ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओ से। बस यही बताया गया था रूल में। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओ को कब ओए पढ़ते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ओ है इसका उच्चारण कब ओए से होता है। रूल नंबर 8 में हम आपको बताने वाले हैं। जब किसी भी शब्द में ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण ओए से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में ओ आना चाहिए और ओ के बाद से वाई आना चाहिए, तो इस ओ वाई का उच्चारण ओ से होता है। क्या चीज़ से होता है? ओ से होता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे बॉय, बॉय में आप देख सकते हैं ओ वाई आया हुआ है, तो इस ओ वाई का उच्चारण ओ से हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ब में अ की मात्रा जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब में जब हम अ जोड़ेंगे तो होगा बा, और यह पूरा था तो ये हो जाएगा तो हो जाएगा बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ब है, इसमें ओ जोड़ दिया गया तो हो गया है ओए, यहाँ पे यह था जुड़ गया बॉय। ये बात हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, पूर्ण रूप से इसका हम लोग वर्ण विच्छेद नहीं किए हैं। क्लियर? यहाँ पर ओ के बाद से वाई आया, आप देख सकते हैं कि ओ के बाद से वाई आया है, इसलिए ओ वाई का उच्चारण ओ से होता है। इसलिए जो ओ वाई है इसका उच्चारण ओ से होता है। नेक्स्ट जोय। जोय में भी आप देख सकते हैं ओ वाई एक साथ में है, और जब भी ओ वाई एक साथ में होगा तो इसका उच्चारण ओ से होगा। जोय, जोय का मतलब होता है आनंद। यहाँ पर ओ के बाद से वाई आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से वाई आया है, इसलिए ओ वाई का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ वाई है इसका उच्चारण ओ से किया गया है। नेक्स्ट टॉय। टॉय का मतलब होता है खिलौना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ वाई एक साथ में आया हुआ है, और जब भी ओ वाई एक साथ में आएगा तो इसका उच्चारण ओ से होता है, यानी टॉ में अ की मात्रा और यह जुड़ा हुआ है। टॉय मतलब होता है खिलौना। यहाँ पर ओ के बाद वाई आया हुआ है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से वाई आया हुआ है, इसलिए ओ वाई का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ वाई है इसका उच्चारण ओ से किया गया है। डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट करना। इसमें भी आप देख सकते हैं ओ और वाई एक साथ में आया हुआ है, और जब भी ओ और वाई एक साथ में आया हुआ है तो इसका उच्चारण ओ से हो जाएगा, ओ से होगा। मतलब ये इसमें जो ओ जुड़ दिया गया है तो ये हो गया टॉय, डिस्ट्रॉय हो चुका है। बस समझ में आ रहा है ना, मतलब नष्ट करना। यहाँ पर ओ के बाद से वाई आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस ओ के बाद से वाई आया हुआ है, इसलिए ओ वाई का उच्चारण ओ से हुआ है। इसलिए जो ओ वाई है इसका उच्चारण ओ से किया गया है।
आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ओ और वाई आएगा तो इसका उच्चारण हम लोग ओ से कर देंगे। क्लियर? आप लोगों को जितने भी रूल्स बताए जा रहे हैं, ये जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि वीडियो के एंड में हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, ओ को कब ओई पढ़ते हैं, यानी कि ये जो ओ है इसका उच्चारण कब ओई से होता है। इसका जो रूल है क्या है देखते हैं। जब किसी शब्द में ओ के बाद आई है तो ओ आई का उच्चारण ओई से होता है, यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें ओ हो और उस ओ के बाद आई हो तो ओ आई को दोनों को हम साथ में ओई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओई पढ़। किसी भी शब्द में ओ हो और ओ के बाद से आई हो तो इस ओ आई को हम क्या पढ़ेंगे? इस ओ आई को हम ओई पढ़ेंगे। ठीक है, ओई। ठीक है, इस तरह से। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सॉइल, सॉइल में आप देख सकते हैं ओ है, रूल के हिसाब से ओ के बाद से आई भी आया हुआ है तो इसे हम ओई पढ़ेंगे, मतलब कि यहाँ पर ओ ई देख सकते हैं आप, मतलब कि यहाँ पर सॉइल में आप देख सकते हैं ओई आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? क्योंकि ये स है आधा, प्लस ओ जोड़ेंगे हम, प्लस ई जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये स और ओ मिल के ये हो जाएगा सौ। ठीक है, और ये ई यहाँ पर लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सॉई। ठीक है, और ल ये एल का। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। देख सकते हैं आप लोग, ये वर्ण विच्छेद नहीं है, बस हल्का सा तोड़ के हम बताएं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर ओई कहाँ आ रहा है। ओई कहाँ आ रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉइल मतलब मिट्टी होता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ओ के बाद आई आया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओ है और ओ के बाद से आई आया हुआ है, इसलिए ओ आई का उच्चारण ओई हुआ है। इसलिए जो ओ आई है, इन दोनों का उच्चारण क्या हुआ है? ओई हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तोड़ा है जब हम तो यहाँ पर ओई आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बॉयल, बॉयल में भी ओ है और आई है, इन दोनों ओ आई का उच्चारण किस चीज़ से होगा? ओई से होगा। कैसे ओई से होगा? क्योंकि ये ब आधा है, प्लस ओ इसमें जुड़ रहा है, प्लस ई जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब और ओ मिलेगा तो ये ब हो जाएगा। ठीक है, और ये ई यहाँ पर आ जाएगा तो ये ई हो जाएगा। आई होप की बात आप लोग समझ में आ रहा है कि ये बॉयल कैसे होगा। ठीक है, बॉयल मतलब होता है उबालना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सेम वही। यहाँ पर ओ के बाद आई आया है, ओ के बाद आई आया है, इसलिए ओ आई का उच्चारण ओई से हुआ है, इसलिए ओ आई का उच्चारण ओई से हुआ है, मतलब कि बॉयल। फॉइल, फॉइल में भी आप देख सकते हैं ओ है, ओ के बाद से आई है, और जब भी ओ आई साथ में आएगा ओ आई का उच्चारण ओई से करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ओ की मात्रा और यहाँ ई। फॉइल, फॉइल मतलब होता है पन्नी। यहाँ पर ओ के बाद आई आया है, ओ है, ओ के बाद से आई आया हुआ है, इसलिए ओ आई का उच्चारण ओई हुआ है, इसलिए जो ओ आई है दोनों को हम साथ में ओई से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? ओई से। और जब इसमें हम फ जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये अ हट जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये फ आ जाएगा। तो यहाँ पर फ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। कॉइन, कॉइन भी वही है, ओ है सेम, ओ के बाद आई आया हुआ है तो ओ आई का उच्चारण हम ओई से करेंगे। यहाँ पर देखिए आप एक बार अच्छे से, ओ आई का उच्चारण हम ओई से करेंगे। किससे करेंगे? ओई से। और लेकिन जब हम फ में अ जोड़ेंगे और यहाँ पर जब हम अ हटाकर यहाँ पर क जोड़ेंगे तो यहाँ पर क आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉइन। यहाँ पर ऐसे ही कॉइन लिखा हुआ है। ठीक है, और एन यहाँ पर है तो एन का यहाँ न हो जाएगा। कॉइन मतलब होता है सिक्का। यहाँ पर ओ के बाद आई आया है, ओ है, ओ के बाद से आई आया हुआ है, इसलिए ओ आई का उच्चारण ओई हुआ है, इसलिए जो ओ आई है इनका साथ में उच्चारण ओई से करेंगे, मतलब कि क जुड़ जाएगा तो कोई से हो जाएगा। आई होप की रूल अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी ओ हो, ओ के बाद से आई हो तो इस ओ आई का उच्चारण ओई से करेंगे। ओ आई का उच्चारण हम ओई से करेंगे, और जब भी कोई शब्द जुड़ेगा, जैसे क जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कोई। ठीक है, फ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा फोई। यही सारा एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया था। ये रूल है, बस आप लोगों को आई होप की समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में लिखा गया है कि ओ को कब आउ पढ़ेंगे। ये जो ओ है इसको कब आउ पढ़ा जाता है, आज हम आपको रूल नंबर 10 में बताने वाले हैं। जब किसी भी शब्द में ओ के बाद यू आए तो ओ यू का उच्चारण आउ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में ओ आए और ओ के बाद से यू आता है तो ओ यू का उच्चारण आउ से होता है। ओ और यू है तो ओ यू का उच्चारण क्या चीज़ से होगा? आउ से होगा। यही रूल्स है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है राउंड, और नियम क्या बताया गया? नियम ये बताया गया कि जब भी ओ के बाद से यू आता है तो इस ओ यू का उच्चारण आउ से होता है। क्या चीज़ से होता है? आउ से होता है। राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल। अब आपको समझ में आता होगा कि सर इसमें तो आउ दिख नहीं रहा है, आउ कहाँ है? अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आउ कहाँ है। जैसे में ये र है,
इस र में हम आ जोड़ते हैं प्लस उ प्लस ड प्लस अ, तो जाके बनेगा राउंड। अब इस राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आउ दिख रहा है, ये आउ आपको दिख रहा है ना। अब आउ आपको दिख गया, माने र में ये जो रा है, रा में आ की मात्रा और उ है, तो आ गया राउ मतलब आउ। बस समझ में आ गया ना। राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल। यहाँ पर ओ के बाद से यू आया, आप देख सकते हैं ओ के बाद से यू आया है, इसलिए ओ यू का उच्चारण आउ हुआ है। इसलिए ये जो ओ यू है इसका उच्चारण आउ से किया गया है। नेक्स्ट ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। ग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि आउ आ जाएगा। गौ में ये जो आकार है ये आ है, ये उ है, आउ आ रहा है ना। ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। यहाँ पर ओ के बाद से यू आया है, आप देख सकते हैं इस ओ के बाद से यू आया हुआ है, इसलिए ओ यू का उच्चारण आउ से हुआ, इसलिए जो ओ यू है इसका उच्चारण आउ से किया जा रहा है। नेक्स्ट साउंड, साउंड में भी ओ यू एक साथ में आया है, और जब भी ओ यू एक साथ में आता है तो इसका उच्चारण आउ से होता है। आ और यू, इसमें भी देखिए आउ है, जैसे सौ प्लस आ, अब प्लस ये उ था ही, इतना ही अभी हम जोड़ेंगे तो आउ यहाँ पर आ गया। आउ आपको दिख रहा है, 100 में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा सा, ये उ साउ हो गया। साउंड मतलब होता है आवाज़। यहाँ पर ओ के बाद से यू आया है, यहाँ पर ये जो ओ है इसके बाद से यू आया हुआ है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से यू आया है, इसलिए ओ यू का उच्चारण आउ हुआ है। इसलिए जो ओ उ है इसका उच्चारण आउ से किया गया है। इसका उच्चारण क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसको आप लोग तोड़कर कमेंट में बताइए इसका उच्चारण किस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर जो लिखा गया है किस तरह से लिखा जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल क्या है अगला? ओ कब साइलेंट होता है? ये जो ओ है ये कभी कभी साइलेंट भी होता है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में कहा गया है कि कुछ शब्दों में ओ के साथ ई हो तो उसमें ओ साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों में, सारे शब्दों में नहीं, सिर्फ कुछ शब्दों में ओ के साथ अगर ई होगा तो ओ साइलेंट हो जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं कौन से शब्द है। जैसे कि पीपल, पीपल में आप देख सकते हैं ई है, ई के साथ ओ है, मतलब कि ओ के साथ ई आया हुआ है तो इसलिए इसमें ओ साइलेंट हो गया है। इसे हम प्यूपल नहीं पढ़ रहे, इसे हम पीपल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओ जो है वो साइलेंट है, ओ का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। पीपल मतलब होता है लोग। देख सकते हैं यहाँ लिखा है, यहाँ पर ओ के साथ ई आया है, ओ के साथ यहाँ ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ ओ साइलेंट हुआ है। इसलिए यहाँ ये जो ओ है, इसलिए यहाँ ये जो ओ है ये साइलेंट हो गया, इसका उच्चारण नहीं हुआ। इसे हम प्यूपल नहीं, इसे हम पीपल पढ़ रहे हैं। अगर इस ओ का उच्चारण करेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा रूल था कि ई और ओ साथ में हो तो ओ का उच्चारण नहीं होता है, बस यही था। अब हम अंतिम रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 में क्या लिखा गया है हम लोग देख लेते हैं। कुछ शब्दों में ओ के बाद से यू आए तो इसमें ओ साइलेंट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्दों में, सब शब्दों में नहीं, कुछ शब्दों में ओ के बाद यदि यू आता है तो ये ओ क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। मतलब इस ओ का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं, ओ एकदम खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। आइए फटाफट हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इनफ, इनफ में आप देख सकते हैं ओ के बाद से यू आया हुआ है तो इस ओ का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर स्पष्ट हिंदी में भी लिख दिया गया है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। यहाँ पर ओ के बाद से यू आया, आप देख सकते हैं ओ के बाद से यू आया है, इसलिए यहाँ ओ साइलेंट हुआ है। इसलिए यहाँ पर ओ क्या हो चुका है, साइलेंट हो चुका। आप देख सकते हैं जब भी ओ के बाद से यू आएगा तो ओ साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट रफ, रफ में भी ओ के बाद से यू आया हुआ है, इसलिए इस ओ का उच्चारण नहीं किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट में भी लिख दिया गया है हिंदी में भी रफ। रफ मतलब होता है असभ्य। यहाँ पर ओ के बाद से यू आया है, आप देख सकते हैं ओ के बाद से यू आया हुआ है, इसलिए यहाँ ओ साइलेंट हुआ है। इसलिए इस वर्ड में ओ क्या हो चुका है, साइलेंट हो चुका है। डबल, डबल में भी ओ के बाद से यू आया हुआ है, और जब भी ओ के बाद से यू आता है तो इस ओ का उच्चारण नहीं किया जाता। और यहाँ पर हम लोग हिंदी में भी लिख दिया है डबल। डबल का मतलब होता है दोहरा। यहाँ पर ओ के बाद से यू आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ के बाद से यू आया है, इसलिए यहाँ ओ साइलेंट हुआ है। इसलिए
इसमें डबल में ओ क्या हो चुका है, साइलेंट हो चुका है। आई होप आपको टोटल रूल समझ में आ गया होगा कि ओ का उच्चारण कब कब कितने तरीकों से किया जाता है, कब कब ओ साइलेंट होता है। जैसे कि सब रूल्स के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, इस रूल्स के भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे में अभी हमने आपको बताया कि ओ यू एक साथ होता है तो ओ साइलेंट होता है, अभी उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए। लेकिन कभी कभी ओ यू साथ में आता है तो ओ का उच्चारण किया जाता है, इसके भी अपवाद होते हैं। जैसे में राउंड, राउंड में ओ का उच्चारण हो रहा है। साउंड, साउंड में भी ओ का उच्चारण हो रहा है। ग्राउंड, ग्राउंड में भी ओ का उच्चारण हो रहा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 का आपको हम अपवाद बताते हैं। ये रूल नंबर 1 है। यदि आप रूल नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अपवाद हम बताना भूल गए थे तो हमने सोचा कि इसका अपवाद भी हम बता दें, तो इसका हम अपवाद बता रहे हैं। अब इस रूल्स के अपवाद समझ लीजिए। जैसे SOME सम, इसको हम लोग सम पढ़ेंगे न कि सोम। जैसे में डन, DONE डन, हम इसको डोन न पढ़ के डन पढ़ेंगे। जैसे NONE नन पढ़ेंगे, हम इसको नोन न पढ़ के नन पढ़ेंगे। जैसे LOVE लव, हम इसको लोभ न पढ़ के क्या पढ़ेंगे, लव पढ़ेंगे। तो ये जितने सारे वर्ड हैं, सम, डन, नन और लव, इस रूल्स के अपवाद हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप रूल नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब रूल नंबर 3 का भी अपवाद बताना है आपको। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखिए लिखा गया है, जब किसी शब्द के अंत में ओ के बाद W आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। क्लियर। अब इसके रूल समझा दिया गया है, इसके सिर्फ अपवाद बताना बाकी रह गया है। जैसे में ALLOW, रूल क्या कर रहा है कि जब भी ओ के बाद से W आए तो ओ का उच्चारण ओ से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ALLOW, यहाँ पर अल्लाउ हो रहा है, ओ की मात्रा नहीं आ रहा है, तो ये अपवाद हो गए। उसके बाद से HOW हाउ, हाउ में भी ओ और डब्ल्यू एक साथ में आ रहा है, तो इसमें OW का उच्चारण ओ की मात्रा से नहीं किया जा रहा है, इसमें हो रहा है हा ऊ की मात्रा से किया जा रहा है। तो हाउ भी क्या इस रूल का अपवाद है। जैसे नाउ, नाउ में भी का उच्चारण ओ की मात्रा से नहीं हो रहा है, इस रूल्स के अपवाद है। क्लियर। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी एसडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।